कक्षा 12 के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई घर पर बैठ करके आप कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे हुए होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत साहित्य में शाश्वती द्वितीय भाग NCERT की बुक हमारे सिलेबस में चलती है। उसका पहला पाठ हमने पिछले पाठ में पढ़ा, अभी दूसरा पाठ आज हम पढ़ेंगे और दूसरा पाठ का हमारा आज का शीर्षक है रघु कौत्स संवाद है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय करते हैं और बैकग्राउंड में जाते हैं कि रघु और कौत्स कौन थे और किस तरीके से इनका संवाद वहाँ होता है। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो पाठ है हमारा रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से लिया गया और रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया, जिसमें रघु के वंश अर्थात भगवान श्री राम के वंश के 31 राजाओं का वर्णन इस पूरे ग्रंथ में 19 सर्गों में किया गया है। और इसी में प्रतापी महान राजा हुए जिनका नाम था रघु और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम भी रघुवंश पड़ा। तो इस जो महाकाव्य है रघुवंश महाकवि कालिदास के द्वारा रचित, इसके 3रे सर्ग में रघु का जन्म होता है। 4थे सर्ग में रघु की अन्य क्रियाएं हैं, शिक्षा ग्रहण करना है, विवाह वर्णन आदि, और विश्व जित कर लेते हैं अर्थात विजय अभियान का वर्णन है। पूरे भारतवर्ष पर वो राज करते हैं और पूरे भारतवर्ष पर जब वो राज करते हैं तो विश्वजिती यज्ञ करते हैं। ये सारी चीज़ें 4थे सर्ग में है। उसके बाद 4थे सर्ग में जब वो विश्वजिती यज्ञ करते हैं, उसके बाद में वो दान करते हैं और सब कुछ अपना दान कर देते हैं। और दान करने के बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता, उसके बाद शुरू होता है रघुवंश महाकाव्य का 5वां सर्ग। कालिदास ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया है। इसमें जो कौत्स नामक ब्रह्मचारी होता है, जो राजा रघु के पास आता है, और ये जो कौत्स नामक ब्रह्मचारी है यह वर्तंतु ऋषि का शिष्य होता है। विद्या प्राप्त कर लेता है, वेद पुराण वेदांग दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन जब पूरा कर लेता है और जब अपने गुरुकुल से वो विदा होने की तैयारी होती है, तो जो कौत्स होता है वो अपने शिष्य से, अपने गुरु वर्तंतु से कहता है कि गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ, तो आप बताइए कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूँ। क्योंकि पहले जब विद्या पूरी हो जाती थी तभी गुरुकुल से छात्र गुरु दक्षिणा दे करके अपने घर वापस लौटता था। लेकिन जो वर्तंतु ऋषि थे उन्होंने कौत्स से कहा कि देखो, आपने बहुत सेवा की है, गुरु की जो आपने सेवा की, गुरु की जो भक्ति की, मेरी जो भक्ति की है, उसी को मैं आपके गुरु दक्षिणा के रूप में मान लेता हूँ। लेकिन कौत्स जो थे वो नहीं मानते। बार बार जब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो गुरु दक्षिणा दूंगा, 14 विद्याएं जब उन्होंने पूरी कर ली, गुरु दक्षिणा की बार वो जिद करने लगे। देखो, यहाँ पे ऋषि जो थे उन्होंने नहीं लेना चाहा, क्योंकि जो ऋषि हुआ करते थे वो आर्थिक परिस्थितियों को देख करके ही गुरु दक्षिणा लेते थे। यदि कोई राजपुत्र है तो राजा से अधिक गुरु दक्षिणा लेते थे। यदि कोई गरीब बालक होता था, निर्धन बालक होता था, सामान्य जन होता था, तो उनकी हैसियत के हिसाब से ही गुरु दक्षिणा लेने की प्रथा थी। तो इन्होंने कहा कि आपने जो गुरु भक्ति की है उसी को मैं आपकी दक्षिणा मान लेता हूँ। लेकिन जो कौत्स थे वो मान ही नहीं रहे थे, हट कर लेकिन नहीं गुरुजी, मैं तो दक्षिणा दूंगा, आप मांगो, मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए अपनी विद्या को पूर्ण नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और गुरुजी उनको बार कह रहे थे वर्तंतु कि नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपकी शिक्षा पूरी होगी, आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हमने मान ली। लेकिन कौत्स जब हट करने लगे, नहीं माने, तो गुरुजी रुष्ट हो गए और रुष्ट होकर के वर्तंतु उसको गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते कि जा बेटा, दक्षिणा देनी है ना तुझे, जा 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दक्षिणा में दो। और फिर वहाँ से जो कौत्स थे वो चल देते हैं। और कहाँ चल देते हैं? अपने घर। अब उसके पास अपने घर में तो कोई 14 करोड़ रखे नहीं,
भाई अगर उसके पास 14 करोड़ होते तो गुरुजी उसकी फीस माफ़ ही नहीं करते। भाई फीस ही तो थी, एक तरह से गुरु दक्षिणा क्या होती है, फीस थी। तो गुरुजी उसकी फीस माफ़ कर रहे थे, मगर वो नहीं चाह रहा था कि मेरी फीस माफ़ हो, और फिर वो चल दिए गुरु दक्षिणा के लिए। तो पहले एक ही मार्ग होता था कि गुरु दक्षिणा के लिए या धन चाहिए प्रजा को किसी को भी, तो राजा के पास जाएगा, राजा के पास में वो जा कर के याचना करेगा। अब वो कोत्स जो था वो पहुंच गया कहाँ, राजा रघु के पास। और राजा रघु देखो यहाँ पे विश्वजित यज्ञ किया था राजा रघु ने, जो रघुवंश महाकाव्य के 4थे सर्ग में वर्णित है। और विश्वजित नाम के यज्ञ करने के बाद सर्वस्व दान कर चुके, कौन कर चुके, महाराज रघु। भाई रघु ने तो सब कुछ दान कर दिया, अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, खुद के खर्चे के लिए भी कुछ नहीं बचा। उनके पास वो गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आते हैं। भूखा के पिसायो चिपटे के दोनों ही मरे। अब उधर कोत्स जो था वर्तंतु का शिष्य, वो राजा रघु के पास आ गया, और राजा रघु पहले से बाबा जी बने बैठे हैं। उन्होंने तो विश्वजित यज्ञ करके सब कुछ धन दान में कर दिया। और इसके पीछे भी किंवदंती है कि जब इसका जन्म हुआ तो इनके पिता ने पूछा पंडित जी से कि भाई इसका भविष्य बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा पुत्र है एक बार ये बिल्कुल निर्धन हो जाएगा, इसके पास धन नहीं रहेगा। और वो यहाँ वो किंवदंती है, सत्यता कितनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वर्णन यहाँ दिखाया गया कि विश्वजित यज्ञ के बाद उन्होंने सब कुछ अपना दान कर दिया और उनके पास में कुछ भी नहीं था। अब महाराज रघु के पास कौन पहुँच गए, कोत्स पहुँच गए। और कोत्स जब पहुँचे तो महाराज रघु ने उसको मिट्टी के बर्तनों में उसका अतिथि सत्कार किया, उसको जल दिया, भोजन दिया, और फिर उससे पूछा कि भाई बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे वो उसको पहले ही दिख गया कि जिसके पास बर्तन ही मिट्टी के, राजा महाराजा सोने के पात्र रखते थे और इनके पास बर्तन ही मिट्टी के बचे हैं, इनके पास क्या 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होंगी, क्या मेरा ये दान करेंगे। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही घूमता फिरता आ गया। लेकिन फिर जो रघु राजा थे उन्होंने कहा कि नहीं बताओ आप। तो फिर कोत्स ने सारी बात बता दी कि मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो महाराज रघु ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारी यज्ञशाला में 2 दिन विश्राम कीजिए और 2 दिन में आपके धन की व्यवस्था हम करते हैं। कोई बात नहीं साहब। कोत्स वहाँ रुक गए। कहाँ रुक गए, यज्ञशाला में। तो कोत्स कई बार सवाल पूछ लेता है कि कोत्स को राजा रघु ने कहाँ पे ठहराया, यज्ञशाला में। और कोत्स कौन था, शिष्य था, किसका, वर्तंतु का। कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरु और शिष्य में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ गुरु कौन था। तो वर्तंतु गुरु था, ये ध्यान रखना है, और कोत्स उसका शिष्य था। तो कोत्स शिष्य था, वर्तंतु गुरु था। कोत्स गया था राजा रघु के पास, और राजा रघु की और कोत्स की जो बातचीत हुई, जो उनके बीच में देखा गया, वही इस पाठ में रघु कोत्स संवाद है। यानी रघु और कोत्स की जो बातचीत है वही रघु कोत्स संवाद यहाँ पर इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो चलो फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद देखो अब कोत्स तो वहाँ ठहर गया। राजा रघु ने सेना को आदेश दे दिया, खजांची को आदेश दे दिया, सेना तैयार कर दी। क्या करने के लिए कि कल सुबह ही हम धन के देवता पे आक्रमण करेंगे। और धन के देवता कौन है, धनपति कौन है, धनपति है कुबेर। तो कुबेर भगवान जो हैं धन के देवता हैं। तो राजा रघु ने प्लानिंग कर ली, पहले दिन सेना को कर दिया अलर्ट कि तैयार हो जाओ, कल अटैक करेंगे। कहाँ अटैक करेंगे, धन के देवता पर। और धन का देवता कौन है, कुबेर धन का देवता है। और आक्रमण करने की योजना बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही सुबह हुई, सुबह खजांची आया दौड़ा दौड़ा, महाराज रघु की जय हो, महाराज रघु की जय हो, महाराज रघु की जय हो। अरे भाई बात क्या है, महाराज खजाने में तो रात को सोने की बारिश हो गई। वो कैसे हुई, तो इस ग्रंथ में रघुवंश में दिखाया कि भयभीत कुबेर ने रघु के खजाने में सोने की बारिश कर दी। देखो यहाँ, भयभीत कुबेर ने रघु के कोषागार में, कोषागार मन होता है खजाना, किसका खजाना, भंडार, धन का भंडार। कोषागार में किसकी बारिश कर दी, सोने की, वृष्टि माने बरसात कर देते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने तो बारिश इतनी कर दी जबरदस्त, 14 करोड़ तो थोड़ी सी दिखे वहाँ, और भी ज़्यादा कर दी।
अब वहां क्या होता है कि जो रघु है वो कोच को धन दे करके संतुष्ट करते हैं। रघु कोच से कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारी वजह से ये बरसात हुई, तो ये सारा धन तुम ले जाओ और इसमें से अपने गुरु को दक्षिणा दे दो। और कोच क्या कहते हैं, नहीं नहीं भैया श्रीमान राजा महोदय, मुझे तो सिर्फ कितनी मुद्राएं चाहिए, 14 करोड़ 14 कोटि। कितनी चाहिए, 14 करोड़। मुझे तो 14 करोड़ मुद्राएं ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ लेखक ने किया कि कोच तो संपूर्ण धन देना चाह रहा है, सॉरी रघु जो था राजा रघु वो तो संपूर्ण धन देना चाह रहा है, ले जा सारा तेरा ही खजाना है। आजकल के बच्चे होते भर लाते, ट्रक ले जाते गुजोड़ के और ट्रक में भर लाते पीछे। क्यों भैया रिंकू सही कह रहे हैं, ले आओ घर, क्या दिक्कत आ रही, जब महाराज दे रहे हैं दिल खोल के दे रहे हैं तो ले आओ। लेकिन उस समय ऋषि परंपरा थी, शिष्य ने क्या कहा, याचक बन करके वो गया। याचक मन होता है मांगने वाला, तो याचक ने कहा कि नहीं नहीं जितनी मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ उतनी ही चाहिए। कितनी चाहिए, मुझे 14 करोड़ ही चाहिए, उससे एक पाई भी ज़्यादा ना चाहिए। और वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके और अपने गुरु को वो दक्षिणा दे देते हैं। तो यहाँ राजा रघु और कोच के बीच जो जो बातें हुई वो सब इस पाठ में है। तो यहाँ देखो कोच भी अपने गुरु को दक्षिणा दे करके संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार होना चाहिए, यानी जो हमारा राजा है उसको उदार होना चाहिए, जन साधारण के प्रति उदार होना चाहिए, जन साधारण की समस्याओं को सुनना चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। और दूसरा जो याचक है, याचक यानी जिसको जरूरत है, जो मांगने वाला है, उसको भी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो भैया पेट में बाद में, खजाने में पहले रखने की सोचते हैं। चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए चाहे शरीर नष्ट हो जाए, है ना। तो चलो अब देख लेते हैं आगे। तो ये पूरा जो ग्रंथ है पद्यात्मक ग्रंथ है, लेकिन ये कहानी के रूप में पद्यात्मक ही चलता है। देखो सबसे पहला है तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोशे जातम। बोलो, अरे बैठो मत, चुपचाप से मत बैठो भैया, ऐसे बैठोगे तो काम कैसे चलेगा। क्यों भाई सरजीत, ठीक बोल रहे हैं। तमध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सा प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। फिर से पढ़ेंगे। तामद्वारे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सा प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। अब इसको हम समझते हैं अर्थ। इसमें देखो क्या बताया कि जो वर्तंतु का शिष्य है, वर्तंतु का शिष्य, प्रपेदे माने पहुंचा, कौत्स माने कौत्स। जो कौत्स है वर्तंतु का शिष्य कौत्स पहुंचा, कहाँ पहुंचा, तम अध्वरे क्षितिशम विश्वजिति और निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरुदक्षिणार्थी। तो यहाँ देखो तम अध्वरे, तम प्लस अध्वरे, अध्वर मन होता है यज्ञ, और अध्वरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो गया यज्ञ में। और कौन से यज्ञ में, विश्वजिति यज्ञ में, यानी जो पूरे विश्व को जीत ले उसके बाद जो यज्ञ किया जाता है उसको विश्वजिति यज्ञ कहते हैं। और विश्वजिति यज्ञ में निशेष विश्राणित कोश जातम। दूसरी लाइन में देखो निशेष, निशेष अलग दिख रहा है आपको, विश्राणित, विश्राणित कोश जातम। अब देखो इसका अर्थ समझते हैं। निशेष माने संपूर्ण, शेष नहीं है एक पाई भी, ऐसा विश्राणित हो गया, खत्म हो गया। कोश जातम, कोश हो गया, ऐसा कोश उसका हो गया। किसका कोश हो गया, राजा रघु का। किस कारण से, विश्वजित यज्ञ से। क्षितिशम, इसमें दो शब्द हैं, क्षिति प्लस ईशम।
तो क्षिति माने पृथ्वी, ईश माने भगवान। पृथ्वी का भगवान कौन है? राजा रघु। तो यहाँ देखो क्षितिसम राजा रघु का वर्ण पर्यायवाची है, ये विशेषण है। विश्राणित कोश जातम, ये भी राजा रघु का विशेषण है। तो जिसका खजाना खाली हो गया विश्वजित यज्ञ के कारण से, ऐसे राजा रघु को, उस राजा रघु को वर्तंतु का शिष्य कौत्स उपात विद्या, जिसने विद्या को पूरा कर लिया, गुरु दक्षिणार्थी, गुरु की दक्षिणा का इच्छुक। तो यहाँ गुरु दक्षिणा अर्थ मन होता है चाहना और अर्थी मन होता है चाहने वाला। तो गुरु की दक्षिणा चाहने वाला वर्तंतु का शिष्य कौत्स प्रपेदे पहुँचा। कहाँ पहुँचा? क्षितिशम तम, उस राजा रघु के पास पहुँचा। अब इसका अनुवाद हम समझते हैं। विश्वजित यज्ञ में संपूर्ण दान करने के कारण से जिसका खजाना खाली हो गया, ऐसे राजा रघु के पास तम अध्वरे, विश्वजित अध्वरे, विश्वजित यज्ञ में निशेष विश्रांत कोश जातम, जिसका पूरा खजाना खाली हो गया, ऐसे राजा रघु के पास संपूर्ण विद्या को पूरा करके गुरु दक्षिणा की इच्छा से वर्तंतु का शिष्य कौत्स पहुंचा। समझ में आ गया? फिर से समझ लो। विश्वजित यज्ञ में जिसका पूरा खजाना खाली हो गया, ऐसे राजा रघु के पास अपनी विद्या पूरी करके गुरु दक्षिणा का इच्छुक वर्तंतु का शिष्य कौत्स पहुंचा। यानी राजा रघु के पास कौत्स पहुंच गया। किस लिए पहुंच गया? गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ सोने की मुद्राएं प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं दूसरे पद्य में क्या हुआ। दूसरे पद्य में भैया उसकी क्या करेगा? हाँ, अवगत करेगा ना। देखो हाथ में पात्र, यहाँ देखो आपको चित्र में दिख रहा होगा, मिट्टी का पात्र ले रखा है। ये वर्तंतु का शिष्य है कौत्स। ये कौन है? ये कौत्स है। और ये कौन है? ये राजा रघु है। तो राजा रघु जो थे वो इनका सुश्रुत यानी कि सेवा भाव कर रहे हैं, इनका आतिथ्य कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तनों से, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं, सैमृण्मयेवीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशील श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्योजगामातिथिमातिथेयः। फिर से पढ़ेंगे, सैमृण्मयेवीत हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशील श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश प्रत्योजगामातिथिमातिथेयः। देखो स, अब यहाँ दोनों के विशेषण यहाँ पे आएंगे। किस किस के? यानी कि कौत्स के और राजा रघु के। तो देखो सबसे पहले क्या है? स माने वह कौन? राजा रघु। मृण्मय, मृत प्लस मयट, मयट प्रत्यय होता है जो युक्त को दर्शाता है, उससे युक्त, मिट्टी से युक्त। मृतमय माने मिट्टी से युक्त, और मृण्मय सप्तमी, मिट्टी से युक्त बर्तन में। और कैसा था वो राजा रघु? वीत हिरण्यत्वात्, वीत माने रहित, किससे? हिरण्मय। हिरण्मय माने होता है सोने से युक्त से रहित, अर्थात स्वर्ण पात्रों से रहित। मृण्मय, मिट्टी के पात्रे बर्तन में निधाय लेकर के, अर्घ्य, अर्घ्य माने होता है पूजन सामग्री। जब हम किसी का सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसको अर्घ्य सामग्री कहते हैं। अर्घ्य सामग्री ले करके अनर्घशील है, तो जिसका सरल स्वभाव है। अनर्घशील है माने सरल स्वभाव वाला, उत्तम स्वभाव वाला। यशसा प्रकाश, यशसा प्रकाश है माने जिसका प्रकाश कीर्ति की वजह से है, यानी जिसका यश चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है, ऐसा आतिथेय, अतिथि सत्कार करने वाला राजा रघु। अब यहाँ देखो राजा रघु के विशेषण कौन कौन से, एक बार फिर से समझते हैं। वीत हिरण्यत्वात्, जिसका बीत गया है सब सोना, ऐसा अनर्घशील,
अनर्गशील है माने होता है सरल स्वभाव वाला। अनर्गशील है माने सरल स्वभाव वाला। तो सरल स्वभाव वाला कौन? राजा रघु। यशसा प्रकाश है, कीर्ति से प्रकाशित, यश से प्रकाशित। आतिथेय, अतिथि और आतिथेय दो होते हैं। अतिथि जो हमारे घर पे आया और आतिथेय जिनके घर पर आया वो सत्कार करने वाला। तो यहाँ राजा रघु आतिथेय हुआ। उसके बाद मृण्मय पात्रे, मिट्टी के बर्तन में। श्रुत प्रकाशम यहाँ पे किसका विशेषण हुआ? ये कौत्स का विशेषण हुआ। श्रुत प्रकाश है माने क्या होता है? श्रुत माने होता है वेद आदि, और प्रकाश है माने प्रकाशित। तो वेद आदि के ज्ञान से प्रकाशित। देखो, एक वेद आदि के ज्ञान से प्रकाशित है और एक अपने यश से, अपनी कीर्ति से प्रकाशित है। प्रकाशित दोनों हैं, दोनों की कीर्ति फैल रही है, एक की वेद ज्ञान से और एक की यश के कारण से, है ना। तो यहाँ जिसके सोने के बर्तन या स्वर्ण पात्र या सोना, धन धान्य वस्तुएं सब जिसकी खत्म हो गई, ऐसा अनर्गशील है, उत्तम आचरण वाला, यशसा प्रकाश है, जो यश से प्रकाशित है। आतिथेय, जो अतिथि का सत्कार करने वाला मेजबान जो है वह राजा रघु। क्या करता है वह राजा रघु? मृण्मये पात्रे, मिट्टी के बर्तन में, निधाय ले करके, क्या ले करके? अर्घ्य, अर्घ्य सामग्री। यहाँ देखो, निधाय प्लस अर्घ्य प्लस अर्घ्यम प्लस अनर्घशील। तो यहाँ निधाय लेकर के, अर्घ्य माने पूजन सामग्री लेकर के, और फिर किसके पास पहुँचा? श्रुत प्रकाशम, जिसकी कीर्ति वेदों के कारण से फैली हुई है, ऐसे वर्तंतु के शिष्य कौत्स के प्रत्युत जगाम अतिथिम। तो वो अतिथि था, उस अतिथि के पास, अतिथिम प्रत्युम जगाम। तो अतिथिम हो गया यहाँ पे, अतिथिम प्रत्युत, प्रत्युत मन होता है उसके पास, और जगाम माने पहुँचा। जगाम माने क्या होता है? पहुँचा, उसके पास गया। यानी कि जब अतिथि घर पे आया, कौत्स जब घर पे आया, तो उसकी सेवा करने के लिए, उसका सत्कार करने के लिए राजा रघु मिट्टी के बर्तन में अर्घ्य सामग्री लेकर के उसके पास पहुँचा, उस अतिथि के पास पहुँचा। ये हमारा दूसरा पद्य था। अब तीसरा पद्य हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में 3 ही पद्य हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के पद्यों की हम चर्चा करेंगे। तो तीसरा पद्य हम पढ़ते हैं। तमर्चयित्वा विधिवाद विधिज्ञ तपोधनम मान धनाग्रयायि। फिर से पढ़ो। तमर्चयित्वा विधिवाद विधिज्ञ तपोधनम मान धनाग्रयायि। विषाम पतिर्विष्टर्भाजम मारा कृतांजलि कृत्य वेदेत्वाच। देखो यहाँ क्या हुआ। अब जो दूसरा हमने पद पढ़ा था उसमें वो अर्घ्य सामग्री लेकर के उसकी पूजा करता है। उसके बाद तीसरे पद में हम देखते हैं तम, उसको अर्चयित्वा, अर्चित करके, अर्थात उसकी पूजा करके, विधिवत, विधि पूर्वक से पूजा करके। किसने करी? मान धना अग्रयायी, जिसका मान ही सबसे बड़ा धन है, सम्मान ही जिसका सबसे बड़ा धन है। तो ये किसकी विशेषता हुई? ये राजा रघु की विशेषता हुई, है ना। और कृत अंजलि, कृत अंजलि किसकी विशेषता? ये भी राजा रघु की है। कृत अंजलि माना होता है सम्मान में जब हम हाथ जोड़ते हैं उसको कृत अंजलि कहते हैं। और विषाम पति, विषाम पति भी यहाँ किसकी विशेषता हो गई? राजा रघु की। विषाम पति माने हो गया यहाँ पे स्वामी। तो वो जो राजा रघु था वो विधिज्ञ, विधि को जानने वाला, विधिवत, विधिवत रूप से पूजा करता है। किसकी? तपोधनम, तप ही जिसका धन है। अब राजा रघु की तो विशेषता क्या है? मान धन अग्रयायी, मान ही, सम्मान ही जिसका धन है वह हो गया मान धन, मान धन अग्रयायी। और मान धन में भी आगे गिनती जिनकी हो, अर्थात श्रेष्ठ। और तपोधनम, तपस्या ही जिसका धन है, ऐसा कौत्स, उस कौत्स की, है ना। और कृतांजलि, दोनों हाथ जोड़ करके
विषामपति व राजा रघु उसको अर्चित करता है। उसके बाद है यहाँ तम अर्चयित्वा, तम माने उसको, अर्चित्वा अर्चित करके। किसको अर्चित किया, किसने किया, राजा रघु ने। तो फिर से समझते हैं, विधिवत, विधिज्ञ, विधिज्ञ माने विधि को जानने वाला। मान धन अग्रयाई, मान ही जिसका सबसे बड़ा धन है। विषामपति स्वामी, प्रजा का स्वामी। कृत अंजलि यानी दोनों हाथों को जोड़ करके, और कृत्यविद कर्तव्य को जानने वाला, कर्तव्यशाली, कर्तव्य को जानने वाला। कौन था अपने कर्तव्य को जानने वाला, राजा रघु। और फिर कृत अंजलि, हाथ जोड़ करके, इति वाच ऐसा बोला। किसको बोला, कौत्स को बोला। और किसकी पूजा करके, कौत्स की पूजा करके। कैसे की, विधिवत। और कौत्स को क्या किया, विष्टर भाजम आरात। विष्टम भाजम का मतलब हो गया आसन पर बैठे हुए के, आरात माने पास जा करके, और फिर बोला। क्या बोला वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट श्लोक में। इसको हम अर्थ पहले फिर से एक बार समझ लेते हैं। विधि को जानने वाला, मान को ही सबसे बड़ा धन मानने में अग्रगण्य, प्रजा का स्वामी राजा रघु। तपोधनी, कौन था तपोधनी, कौत्स। उसकी अर्चना करके, पूजन करके, आसन पर बैठे हुए कौत्स के पास जा करके, कृत अंजलि दोनों हाथ जोड़ करके, अपने कर्तव्य को जानने वाला राजा इस प्रकार से बोला। किस प्रकार से बोला, जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।